मीरा ने अब नील को अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं एक अनाथ लड़की थी। 7 साल तक एनजीओ में रही, पर वहां कुछ भी अच्छा नहीं था, ना मुझे कुछ पसंद था, तो मैं वहां से भाग आई। कुछ दिनों तक सड़कों पर। मीरा इतना बोलकर एक पल को चुप हो गई और फिर बताने लगी। एक दिन मैं एक जगह खड़ी थी, तभी वहां से देखा एक 10-11 साल का लड़का जो उम्र में मुझसे बड़ा ही था। उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। कुछ देर तक मैं देखती रही, फिर मैं उनके बीच में गई और उन सबको मारने लगी। एनजीओ में रही थी ना, तो हमेशा से आदत थी किसी भी बात पर झगड़ लेने की। कुछ देर में वो सब लड़के वहां से चले गए। तभी वो लड़का मेरे पास आया। जानते हो, वो युवी वीर जी थे। नील चुपचाप मीरा को देख और सुन रहा था। मीरा आगे बोली। फिर उन्होंने मुझे थैंक यू कहा और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैंने कह दिया यही सड़क पर। तो वो मुझे अपने साथ घर ले आए। इतना बताते हुए मीरा अतीत की यादों में खो गई और नील को बताते हुए मीरा फ्लैशबैक में चली गई। युवी मीरा को लेकर अपने घर आया और चिल्लाते हुए बोला, मम्मा, पापा, बड़े पापा, बड़ी माँ, दादू, जल्दी आओ। युवी की आवाज सुनकर सब नीचे आ गए और वो युवी के साथ अनजान लड़की को देखकर हैरान थे। शांति जी ने पूछा, युवी बेटा, ये कौन है? युवी खुश होते हुए बोला, बड़ी माँ, आपको पता है ये बहुत स्ट्रांग है, आज इसने मेरी हेल्प की। रितेश जी ने मीरा से पूछा, बच्चा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कहाँ रहती हो? मीरा मासूमियत से बोली, मेरा नाम मीरा है अंकल। मेरा तो घर नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है। मैं एक एनजीओ में थी, पर मैं वहां से भाग आई। वो आंटी अच्छी नहीं है, तो अब मैं सड़क पर रहती हूँ। मीरा की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। शांति जी इमोशनल होकर बोली, भगवान भी ना, हमारी तकदीर में एक बच्चा नसीब नहीं और यहाँ इस बच्ची को। युवी खुश होकर बोला, बड़ी माँ, आज रक्षाबंधन है ना, और इसने मेरी रक्षा की, तो मैं इसे राखी बांधूंगा, फिर ये हमेशा मेरी मदद करेगी। युवी की बात सुनकर सब हैरान थे। युवी ने मीरा से पूछा, तुम मेरी बहन बनोगी ना? मीरा मासूमियत से बोली, ये लोग मुझे नहीं रखेंगे ना? वो आंटी कहती थी मैं बहुत बुरी हूं, तभी मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो मुझे छोड़कर चले गए। सबकी आंखें फिर नम हो गई। तो युवी के दादाजी बोले, हाँ, आप तो बहुत अच्छी हो और आप हमारे घर में ही रहोगी प्रिंसेस। मीरा मासूमियत से बोली, आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप मुझे वहां छोड़कर आ जाएंगे। दादाजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, हम झूठ नहीं बोलते। युवी ने खुश होते हुए कहा, ये अब ये मेरी बहन है। ये दादू, थैंक यू। फिर वो एक थाल लेकर आया और उसने मीरा को राखी बांध दी। फिर युवी ने कहा, अब तू भी बांध। ये सुनकर मीरा ने भी युवी को राखी बांध दी। तभी फ्लैशबैक खत्म हुआ और मीरा अपनी सोच से वापस आ गई। मीरा नील से इमोशनल होते हुए बोली, माँ पापा को कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने मुझे गोद ले लिया। सब बहुत प्यार करते थे मुझे, पर कुछ ही दिन बाद दादू की डेथ हो गई। बुआ दादी उनसे बहुत प्यार करती थी और बस तब से ही वो मुझसे नफरत करती हैं। माँ पापा, चाचू चाची, वीर जी, सबने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं विशु के साथ ही पढ़ने लगी। आसपास के लोग बहुत सुनाते थे, पर वीर जी ने सबके मुंह बंद करवा दिए। बचपन में ही न जाने कितने लोगों के खिलाफ गए। मुझे वो सब मिला जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मीरा की आंखें नम। नील वहीं बैठा हुआ सब सुन रहा था। मीरा अब खामोश हो गई थी। नील भी चुप ही था। कमरे में एक शांति थी। मीरा दोबारा बोली, आई नो, तुम्हें ये पहले पता होना चाहिए था कि तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो अनाथ थी, पर मैं। मीरा इससे आगे कुछ कहती, उससे पहले ही नील ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। मीरा उसे देखने लगी तो नील ने अपना हाथ हटा लिया और बोला, तुम्हारी फैमिली तुमसे
बहुत प्यार करती है, मीरा बोली। आई नो। मीरा ने नील के कंधे पर सर रख दिया और नील उसकी आंखों में देखने लगा। मीरा को देखते हुए बोला, आई एम ऑलवेज विद यू। मीरा नील को देखने लगी और बोली, मुझ पर तरस। मीरा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही नील बोला, शट अप, तरस नहीं आ रहा। पत्नी हो तुम मेरी, तो तुम्हारा साथ देना मेरी जिम्मेदारी है। मीरा नील को देख रही थी और नील आगे बोला, मैंने जो किया वो सही था और मुझे वो करना चाहिए था, बट आई नो यू आर वेरी स्ट्रांग। मीरा एक टक नील को देख रही थी। तभी नील का फोन बजा। नील ने फोन देखा और कॉल रिसीव कर ली। नील खिड़की की तरफ चला गया तो मीरा को ये अच्छा नहीं लगा। नील फोन पर बात करते हुए बोला, काम तो सही चल रहा है यार, वो सिर्फ मिस्टर कपूर के कहने के कारण सुरभि के साथ काम कर रहा हूं, तो जानती तो है, आई मिस यू सो मच। मीरा मन में बोली, पहले सुरभि और अब ये पता नहीं कौन है, आई मिस यू बड़ा आया। नील फोन पर बात करते हुए बोला, अच्छा तो कैसा था वो? आई नो तुझे मेरे अलावा कोई भी याद नहीं आता, थैंक यू। मीरा बेड पर आकर आंखें बंद करके लेट गई। नील कुछ देर बात करने के बाद पलटा तो मीरा बेड पर थी और वो सो चुकी थी। नील उसके पास आया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। नील मन में बोला, बाबा जी, हमेशा यही लगता था कि ये बहुत अलग है, पर आज बहुत स्ट्रांग है ये। आज जो हुआ वो आज के बाद कभी नहीं होगा। नील मीरा को एक टक देखने लगा। तभी उसे शारदा जी की बात याद आने लगी। नील खुद से बोला, नहीं, नानी माँ को बस ऐसे ही लगा होगा और मैंने जो कहा। नील फिर सोचकर कुछ दोबारा बोला, नील क्या कर रहा है? तूने सबके सामने कहा कि तूने युवी को दिया प्रॉमिस पूरा किया, पर इसे कहा कि ये सब इसके लिए किया है। क्यों? क्या हो रहा है ये? नील उठकर जाने लगा, पर तभी कुछ सोचकर वो वापस बैठ गया। मीरा सो रही थी और कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। नील के हाथ अपने आप उस तरफ बढ़ गए और वो मीरा के बालों को हटाने लगा, पर फिर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। नील मन में बोला, मैंने प्रॉमिस किया था, आई डोंट टच हर, तो मैं बार बार क्यों इसे टच करता हूं? सारे प्रॉमिस तो पूरा करता हूं, बट ये क्यों नहीं कर पा रहा? पापा जी, ये क्या हो रहा है? ये सोचकर नील वहां से उठकर चला गया। इधर शांति जी रितेश जी को आज की सारी बात बता रही थी। शांति जी रोते हुए बोली, आज बुआ जी ने बहुत गलत किया। हमारी बेटी है वो। बुआ जी ने सबके सामने कहा वो खुराना परिवार की बेटी नहीं है। अगर आज नील ने सच जानकर मीरा का साथ नहीं दिया होता तो। रितेश जी उन्हें समझाते हुए बोले, शांति, तुम तो जानती हो ना मैं क्यों चुप हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? शांति जी धीरे से बोली, मैं ये नहीं कहना चाहती, पर आखिर कब तक चुप रहेंगे? हमने ही तो उसे अपनी बेटी बनाया और हम ही कुछ नहीं बोल रहे उसके लिए। रितेश जी बोले, शांति, तुम सब जानती तो हो। इधर अगले दिन मीरा की आंख खुली, तभी उसके फोन से मैसेज की आवाज आई। मीरा ने फोन चेक किया तो शरद का मैसेज था। मैसेज में लिखा था, मीरा, मैं आज नहीं मिल सकता, पर बहुत जल्द मिलूंगा और सब बताऊंगा। तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। मीरा ने फोन वापस रख दिया और वो उठी कि तभी नील वॉशरूम से बाहर आया। मीरा ने उसे देखा। नील ने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। नील अपने बालों को टाल से पोंछ रहा था और मीरा उसे देख रही थी। नील की नजर जैसे ही मीरा पर गई, वो दूसरी तरफ देखने लगी। नील टाल रखकर शीशे की तरफ चला गया तो मीरा भी फ्रेश होने चली गई। इधर बुआ जी हॉल में बैठी थी। विभा जी ने उन्हें चाय दी, तभी युवी नीचे आया। बुआ जी खुश होकर बोली, युवी पुत्र। युवी बिना कोई जवाब दिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बोला, मॉम, नाश्ता रेडी है तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। तभी विशु किचन से निकलकर आई और वो कुछ बर्तन टेबल पर रखने लगी।
तब तक रितेश जी और राजेश जी भी आ गए। विशु बोली, आप सब बैठो, मैं बस पराठे लेकर आई। बुआ जी दोबारा युवी से बोली, युवी पुत्र, तेनू सुनाई नहीं दे रहा? तेनू ही आवाज दे रही हूं। युवी अब भी शांत था। शांति जी और विशु किचन से वापस आ गई। बुआ जी भी डाइनिंग टेबल पर आ गई और प्यार से बोली, मेरा बच्चा, की हो गया तेनू? युवी कुछ नहीं बोला तो रितेश जी ने कहा, युवी, बुआ जी कुछ कह रही है ना? युवी ने रितेश जी की ओर देखते हुए कहा, बड़े पापा प्लीज, जो मेरी मीरू से ठीक से बात नहीं कर सकता उससे मैं भी ठीक से बात नहीं कर सकता। बुआ जी चिढ़कर बोली, तू ऐसे बात कर रहा है उस कुड़ी के खातिर? अरे वो मनहूस जब इस घर में आई मेरे वीर जी नू निगल गई। युवी अब खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, मनहूस नहीं है वो, मेरी बहन है, मेरी जिंदगी है। आप अपने वीर जी से बहुत प्यार करती थी, वो भी आपको बहुत प्यार करते थे। उसी तरह से मैं भी उसका वीर हूं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आप जितना अपने वीर जी से करती थी उससे भी ज्यादा, और आपको कोई हक नहीं है मेरी बहन के बारे में कुछ भी कहने का। बुआ दादी, कल जो आपने किया ना, मैं तभी बहुत कुछ कह देता, पर मीरू के कहने पर चुप था। आपके लिए वो कुछ भी हो, पर मेरे लिए बहुत कुछ है। इस घर के हर एक इंसान से वो बहुत प्यार करती है। आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप खुद किसी से उतना प्यार कर ही नहीं सकती। मेरी बहन के बारे में बोलने से पहले आप अपने आप को देखिए। सब युवी को देख रहे थे। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। रितेश जी गुस्से से बोले, युवी, ये क्या तरीका है? माफी मांगो बुआ जी से। युवी ने बिना किसी भाव के कहा, आई एम सॉरी बड़े पापा, ये मैं नहीं कर सकता। आप सबके लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए मेरी मीरू से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। युवी गुस्से में वहां से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। बुआ जी सोफे पर बैठ गई। रितेश जी उनके पास आए और धीरे से बोले, बुआ जी बच्चा है, गुस्से में कह गया। बुआ जी गुस्से से बोली, उस कुड़ी का किया धरा है सब। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। इधर सुरभि नील के घर आई। सिमी जी ने दरवाजा खोला तो सुरभि ने पूछा, वो नील सर के साथ मीटिंग है नए केस को लेकर, वो कहाँ है? सिमी जी बोली, रूम में ही है, तुम वहीं चली जाओ। ये सुनकर सुरभि सीढ़ियों से होते हुए नील के कमरे की तरफ चली गई। इधर नील कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और मीरा उसे देख रही थी। मीरा मन में बोली, पापा जी, ये इसे कोई और काम दिखता नहीं है क्या? पता नहीं क्या इंसान है। तभी सुरभि वहां आई। उसे देख नील बोला, आ जाओ। सुरभि अंदर आ गई तो उसे देखकर मीरा मन में बोली, आ गई चिपको गम। नील बोला, सुरभि, डिटेल्स देखी ना तुमने? सुरभि ने पूछा, यस सर, सो कैन वी स्टार्ट मीटिंग नाउ? नील बोला, या। ये सुनकर सुरभि मीटिंग रूम की तरफ जाने लगी। नील ने मीरा को देखकर सुरभि से कहा, सुरभि, वेट अ मिनट। सुरभि धीरे से बोली, क्या हुआ? नील बिना किसी भाव के बोला, हम यही कर सकते हैं, वैसे भी बस थोड़ा डिस्कशन करना है, फिर तुम्हें बस डिटेल्स ही देखनी है। सुरभि बोली, ओके। और सुरभि वहीं सोफे पर बैठ गई। मीरा मन में बोली, वाह मिस्टर हस्बैंड, बेचारी चिपकू गम। तभी मीरा उठकर बाहर चली गई। नील सुरभि से बोल रहा था, सुरभि, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरभि बोली, या, इससे आपकी इमेज अच्छी बनेगी और फिर इतने कम चार्ज में आप ये केस लड़ रहे हैं। तभी मीरा आ गई और उसने ये बात सुन ली। नील बिना किसी भाव के बोला, हो प्लीज सुरभि, ये केस मैं अपनी इमेज पैसों के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए लड़ रहा हूं जिसको बिना किसी बात के इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उसके फैमिली के जस्टिस के लिए लड़ रहा हूं। उसे इंसाफ दिलाना होगा और ये केस मुझे किसी भी हालत में जीतना है। मीरा सब सुन रही थी। तभी सुरभि ने नील से कहा, यस, पर वो लोग बहुत ही खतरनाक है। नील शांत लहजे में बोला, इसीलिए तुम्हें मना किया है। तुम्हें बस उस लड़की से सब जानना है, बाकी का केस मैं खुद हैंडल कर लूंगा।
सुरभि धीरे से बोली, ओके। मीरा मन में बोली, ओ सच में बाबा जी, ये बहुत बहुत अच्छा है। बस इसकी मदद करना ताकि उस लड़की को इंसाफ मिल सके। सुरभि मीरा को देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। मीरा को बहुत हैरानी हुई। मीरा कमरे में आई। नील अब भी काम कर रहा था। मीरा मुस्कुराते हुए नील को देखकर बोली, मिस्टर हस्बैंड। नील लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, मीरा ने कहा, अरे मुझे गुरुद्वारे जाना है, प्लीज मेरे साथ चलो। नील के हाथ रुक गए। वो मीरा को देखने लगा और धीरे से बोला, चलो। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। नील सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। मीरा बाहर देख रही थी कि कुछ ही देर में नील ने गाड़ी रोकी और दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। वो दोनों अब गुरुद्वारे के बाहर थे। मीरा ने सर पर दुपट्टा रख लिया और नील ने सर पर रुमाल बांध लिया और दोनों अंदर चले गए। मीरा नील दोनों साथ में ही बैठे थे। दोनों ने आंखें बंद कर रखी थी। मीरा मन में बोली, बाबा जी, इसका ये केस अच्छे से पूरा हो और यही जीते। आज पहली बार वीर जी और अपने परिवार को छोड़कर किसी और के लिए मांगा है, प्लीज पूरा कर देना। नील मन में बोला, बाबा जी प्लीज सब ठीक हो बस। थोड़ी देर में दोनों बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ गए। नील कार चला रहा था कि एकदम से मीरा चीखी, गाड़ी रोको। नील एकदम से घबरा गया और एक झटके से गाड़ी रोक दी। नील घबराते हुए बोला, क्या हुआ? मीरा बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गई तो नील भी उसके पीछे उतरा तो देखा वो गोलगप्पे के ठेले के पास जा रही थी। नील खुद से बोला, सच में इसे समझना नामुमकिन है। बाबा जी क्या है ये लड़की? मीरा गोलगप्पे वाले से बोली, भैया एकदम तीखे गोलगप्पे खिलाना। गोलगप्पे वाले ने मीरा को एक प्लेट पकड़ाई और गोलगप्पे उसमें रखने लगा और मीरा गोलगप्पे खाने लगी। नील उसे देख रहा था। नील के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। नील धीरे से बोला, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। नील अब उसके पास आया। तब तक मीरा ने गोलगप्पे खाकर प्लेट रख दी थी। गोलगप्पे वाला बोला, मैडम पैसे। मीरा एकदम से बोली, पैसे? अच्छा हाँ। तभी नील ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और पैसे देते हुए बोला, ये लीजिए। मीरा ने नील को देखा और फिर दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। मीरा खुश होकर बोली, थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। नील ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस सामने देखते हुए गाड़ी चलाने लगा। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें ही कहा। नील बिना किसी भाव के बोला, आई नो, यहां मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। नील और मीरा कुछ देर में वापस घर आ गए और अपने कमरे में चले गए। सिम्मी जी तो मीरा के ही घर गई थी, पर शारदा जी ने दोनों को देख लिया था। शारदा जी खुद से बोली, नील के लिए मीरा से अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। मेरा दिल हमेशा यही कहता है, जिस तरह से नील इसके लिए सबके खिलाफ खड़ा हुआ, वक्त आने पर ये भी होगी। इधर सुरभि अपने घर में थी। वो इधर उधर चक्कर लगाते हुए खुद से बोली, आई नो नील, वो केस तुम जीत ही जाओगे। बहुत बड़ा केस है, तो जीतने पर पार्टी भी उतनी ही बड़ी होगी और फिर धमाका भी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें उस मीरा से छीन लूंगी। और इतना कहकर सुरभि हंसने लगी। तो क्या चल रहा है सुरभि के दिमाग में? क्या करने वाली है वो? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सुरभि के दिमाग में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा था, जो सोचकर वो खुद में ही हंस रही थी। सुरभि हंसते हुए खुद से बोली, मीरा बहुत सादा बन रही थी ना उस दिन। मेरे पति से दूर रहना, अब तुम खुद ही अपने पति को छोड़ोगी। इतना बोलकर सुरभि फिर हंसने लगी। इधर मीरा नील के कमरे में थी और नील अपना काम कर रहा था। मीरा अपने फोन में कुछ कर रही थी, फिर उसने किसी को कॉल कर दिया। मीरा फोन पर बात करते हुए बोली, अम्मा कैसी हैं आप? और एनजीओ में सब बच्चियां कैसी हैं? दूसरी ओर से अम्मा बोली, सब ठीक है बिटिया, तुम्हें बहुत याद करती हैं। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी। कुछ देर बात करके मीरा ने फोन रख दिया।
फिर मीरा बाहर चली गई और कुछ देर में वापस आई तो उसके हाथ में एक कॉफी का कप था। वो नील के पास गई और कॉफी का कप उसके पास टेबल पर रख दिया। नील बिना मीरा की ओर देखे ही बोला, थैंक यू। मीरा नील को देखते हुए बोली, अच्छा एक बात पूछूं? नील ने मीरा की ओर देखा और फिर वो बोला, बोलो। मीरा नील की ओर देखकर धीरे से बोली, तुम अब तक हर केस जीतते आए हो ना? नील ने फिर से मीरा को देखा और उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, मतलब तुमने मेरी और सुभी की बातें सुन ली? मीरा ने मुंह बना लिया और धीरे से बोली, हाँ वो गलती से सुन ली। नील ने मीरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ जीतता आया हूं, बस इसे जीतना बहुत जरूरी है। मीरा एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम ही जीतोगे, बाबा जी मेरी बात बड़ी जल्दी सुनते हैं। नील मीरा को देखने लगा और मीरा वापस जाने लगी। तभी नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा रुक गई और पलटकर नील की तरफ देखी। तभी नील ने मीरा को खींचकर सोफे पर बैठा दिया। मीरा को एक अजीब सा एहसास होने लगा। नील मीरा की तरफ देखते हुए बहुत ही शांत लहजे में बोला, और तुमने मेरे लिए कुछ मांगा, वो क्यों? मीरा नील की आंखों में देख रही थी। वो चुप थी क्योंकि शायद उसके पास नील के सवाल का जवाब नहीं था। नील दोबारा बोला, बोलो। मीरा थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहती है, वो उस लड़की की बात है इसीलिए। नील अब मीरा को देख रहा था और मीरा न जाने क्यों नजरें चुरा रही थी। नील का इस तरह देखना मीरा की धड़कनें बढ़ा रहा था। मीरा वहां से उठकर जाने लगी पर फिर से नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा की धड़कनें अब और बढ़ने लगी, जिसका कारण वो खुद नहीं समझ पा रही थी। नील मीरा की ओर देखते हुए बोला, एक बात कहूं? तो मीरा उसे देखने लगी और धीरे से बोली, क्या? नील मीरा की आंखों में देखते हुए बहुत ही शांत लहजे में बोला, आज पहली बार किसी ने मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कहा है कि मैं ही जीतूंगा। मीरा नील को देख रही थी और नील भी मीरा को देख रहा था। फिर वो उठकर जाने लगी पर अचानक से उसका पैर उलझ गया और वो नील के ऊपर आ गिरी। नील सोफे पर था और मीरा उसके ऊपर थी। मीरा का चेहरा बालों से ढक गया था। मीरा इस वक्त एक बहुत अलग फीलिंग महसूस कर रही थी। हर बार नील के पास होने पर मीरा को यह महसूस होने लगता और उसकी धड़कनें बढ़ जाती। नील मीरा को देख रहा था। फिर नील ने अपने हाथ बढ़ाकर मीरा के बालों को हटाते हुए कानों के पीछे कर दिया। अब मीरा की धड़कनें और बढ़ने लगी थी। नील बड़े गौर से मीरा को देख रहा था। मीरा उठने लगी पर फिर वो नील के ऊपर आ गिरी। नील मीरा की ओर देखकर धीरे से बोलता, मैं करता हूं, वेट अ मिनट। नील ने मीरा की कमर पर हाथ रखा जिससे मीरा की आंखें बंद हो गई। नील ने उसे देखते हुए ऊपर उठाया। मीरा ने आंखें खोली और उठ गई और नील भी उठकर बैठ गया। फिर मीरा वहां से हटकर बाहर चली गई। नील खुद से ही बात करते हुए बोला, क्या है ये? क्यों हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? इधर मीरा बहुत उलझन में थी। वो चलते हुए खुद से ही बोली, पापा जी ये क्या हुआ और मैं ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही थी? मेरी आंखें। मीरू तू पागल हो गई है क्या? क्या सोच रही है? कुछ देर बाद मीरा वापस कमरे में आई। नील अभी अपना काम कर रहा था। वो मीरा को देखकर उसके पास आया और धीरे से बोला, सॉरी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इंटेंशनली। मीरा ने नील को देखा और फिर उसके थोड़ा करीब होकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए उसे पकड़ लिया। ऐसा करने से मीरा नील के बहुत करीब आ चुकी थी। नील हैरानी से उसे देख रहा था। उसकी धड़कनों की रफ्तार अपने आप बढ़ रही थी। मीरा नील की ओर देखते हुए बड़े ही प्यार से बोली, मिस्टर हस्बैंड, मैं कैसे मान लूं? हाँ बोलो। नील बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझकर? नील की बात पूरी होने से पहले ही मीरा बीच में बोल पड़ी, मैंने ऐसा नहीं कहा, बस यार मजाक कर रही थी।
मीरा ने अब अपने हाथ हटा लिया और नील से दूर हो गई। नील चिढ़ते हुए बोला, तुम ना पूरी पागल हो। मीरा नील के करीब आकर बोली, और तुम मुझसे भी ज्यादा, जो ये जानते हुए भी एक बार में ही मुझसे शादी करने के लिए मान गए। मीरा नील से दूर जाने लगी, पर नील ने उसकी बाहों को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। नील के ऐसा करने से मीरा नील के करीब आ गई। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम बार बार वहीं क्यों आ जाते हो? मीरा बोली, क्योंकि आज हम इसी कारण से साथ हैं, वरना तुम और मैं साथ। इतना बोलकर मीरा चुप हो गई। तभी नील बोला, आई नो, बट एट दैट टाइम आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। बात एक लड़की की इज्जत की थी जो मेरे कारण ही खराब हो रही थी, तो बस इसीलिए किया। पर तुम्हें कुछ समझ कहाँ आता है। तुम न सिर्फ मुझे गलत ही समझती हो, तो इट्स योर चॉइस, आई डोंट केयर। इतना कहकर नील वहां से हट गया। आज पहली बार नील ने मीरा से इस तरह से बात की और सही रीजन बताया, पर मीरा अब गिल्टी फील कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी बातों से नील काफी हर्ट हुआ। नील अपने केस पर ध्यान दे रहा था। सुरभि को जितना बताया गया वो पूरा कर रही थी। मीरा और नील के बीच एक उलझन थी जो दोनों ही महसूस कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए और केस की एक दो हियरिंग हो गई। आज केस का आखिरी दिन था और नील केस जीत गया था। अब सभी न्यूज चैनल पर नील छाया हुआ था। नील मिस्टर कपूर से मिलने गया। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, कांग्रेचुलेशंस नील। नील बोला, थैंक यू सर। मिस्टर कपूर खुश होकर बोले, आई एम वेरी हैप्पी, माई डिसीजन इज कंप्लीटली राइट, यू प्रूव इट, थैंक्स फॉर दैट। नील बोला, सर प्लीज डोंट से थैंक्स, यू आर माई इंस्पिरेशन एंड आई एम लकी बिकॉज यू आर ऑलवेज विद मी। अगले दिन सब नील के घर पर मौजूद थे। वहां उसकी जीत की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी। सबको नील पर गर्व महसूस हो रहा था। मीडिया भी मौजूद थी। नील और मीरा ने उस दिन की बातचीत के बाद बात नहीं की थी। नील मीरा की बातों से हर्ट था, इसलिए आज पार्टी में भी उसे इग्नोर ही कर रहा था। रिपोर्टर नील से बोले, नील सर कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नील शांत भाव से बोला, थैंक्स ऑल ऑफ यू, मिस्टर कपूर सर, थैंक्स अ लॉट, एंड सुरभि यू टू, यू आर हेल्पिंग अ लॉट, थैंक्स। ये सुनकर सुरभि तो खुशी से पागल हो गई, मगर मीरा सुरभि को घूरने लगी। ये देखकर विशु मुस्कुरा उठी। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी और बस अब दोनों फैमिली, मिस्टर कपूर और सुरभि ही वहां थे। नील एकदम से मीरा से टकरा गया और उसे एकटक देखने लगा। फिर वहां से अपने कमरे में चला गया। मीरा विशु और युवी के पास चली गई। इधर बाकी सब बात कर रहे थे। सुरभि ने आसपास देखा और फिर किचन में चली गई। सिमी जी किचन में ही थी। सुरभि धीरे से बोली, आंटी वो नील सर को जूस चाहिए। सिमी जी जूस देते हुए बोली, अच्छा ये लो बेटा। सुरभि अब किचन से बाहर निकल आई और कुटिल मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ने लगी। सुरभि ने अब आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। ये देख सुरभि ने पर्स से एक गोली निकाली और जूस में डाल दी और सुरभि खुद से ही बोली, मीरा अब तुम्हें सुरभि की बेइज्जती का बदला मिलेगा और नील से तुम खुद दूर चली जाओगी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी जो साफ बता रही थी कि कुछ तो खतरनाक चल रहा था इसके दिमाग में। इधर मिस्टर कपूर अब उठे और जाते हुए बोले, अब मैं चलता हूं, मुझे आज ही अमेरिका जाना है। नील के नाना जी बोले, तुम्हें भी हमारे आने के बाद ही जाना था। मिस्टर कपूर उन्हें देखकर बोले, तुम तो सब जानते हो, जाना जरूरी है। नील के नाना जी बोले, अरे भाई मजाक कर रहे हैं। इतना कहकर मिस्टर कपूर वहां से चले गए। सुरभि नील के कमरे में आई। नील ने उसे देख लिया था पर दूसरी तरफ देखने लगा। सुरभि जूस के ग्लास की तरफ देखते हुए बोली, सर जूस। नील दूसरी ओर देखते हुए ही बोला, आई डोंट वॉन्ट, प्लीज लीव मी अलोन। सुरभि बोली, प्लीज पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, मीरा ने भिजवाया है। नील ने शांत लहजे में कहा, प्लीज गो,
सुरभि नील के पास आई तो नील ने जूस ले लिया और चिढ़ते हुए बोला, नाउ गो। नील एक बार में ही सारा जूस पी गया। सुरभि ये देखकर मुस्कुराने लगी तो नील थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? आई सेड गो। पर अचानक उसका सर घूमने लगा और सुरभि मुस्कुराते हुए उसके पास आने लगी। इधर मीरा युवी और विशु के साथ बैठी थी। तभी मीरा के पापा रितेश जी वहां आए और बोले, मुझे कुछ देर अपनी प्रिंसेस से बात करनी है। ये सुनकर युवी और विशु वहां से चले गए। मीरा ने उठकर रितेश जी को हक किया और रितेश जी उसके सर पर हाथ फेरने लगे। रितेश जी बोले, मीरू, सॉरी बच्चा। ये सुनकर मीरा झट से बोल पड़ी, पापा आप क्या कह रहे हैं? प्लीज आप मुझसे सॉरी मत कहिए। रितेश जी थोड़ा इमोशनल होते हुए बोले, बेटा बुआ जी ने जो कहा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं बोल पाया, पर तुम तो जानती हो ना सब। मीरा शांत लहजे में मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पापा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आई नो मेरे पापा मुझसे बहुत बहुत सारा प्यार करते हैं। रितेश जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी प्रिंसेस से ज्यादा समझदार तो कोई नहीं है। मीरा खुश होते हुए बोली, थैंक यू पापा। संजीव जी और सिम्मी जी ऊपर अपने कमरे में जा रहे थे। उन्होंने नील के लिए गिफ्ट लाया था, वो वहीं गिफ्ट लेने जा रहे थे। बाकी सब हॉल में थे। संजीव जी की नजर एकदम खिड़की से नील के कमरे में पड़ी और देखते ही उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। सिम्मी जी ने उनका चेहरा देखकर उस तरफ देखा तो वो भी एकदम हैरान हो गई। संजीव जी अब गुस्से से कमरे के अंदर आए और सिम्मी जी भी उनके पीछे पीछे आ गई। कमरे में नील बेड पर पड़ा हुआ था और सुरभि उसके बहुत ही करीब सोई हुई थी। दोनों की हालत अस्त व्यस्त थी। नील को ऐसे सुरभि के साथ देखकर संजीव जी का गुस्सा बढ़ गया। वो बहुत ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, नील। इधर नीचे बाकी सब उनकी आवाज सुन परेशान हो गए और ऊपर आने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े। संजीव जी गुस्से से चीखे, नील। नील ने जब आंखें खोली तो उसे अपना सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। तभी बाकी सब वहां आ गए। मीरा अभी वहां नहीं आई थी। बाकी सब लोग नील और सुरभि को इस तरह देख हैरान थे। संजीव जी गुस्से से चीखते हुए बोले, क्या है ये सब? नील कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तभी उसकी नजर सुरभि पर पड़ी। नील अब एकदम से और हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीव जी दोबारा गुस्से से चीखे, नील क्या है ये सब? तभी सुरभि भी उठ गई और सबको देखकर नजरें नीचे कर ली। तब तक मीरा भी कमरे में आ गई थी। वो आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। सिम्मी जी थोड़ा गुस्से से बोली, नील कुछ बोलेगा तू? नील बोला, मॉम आई डोंट। नील इतना बोलते बोलते रुक गया क्योंकि मीरा की नजरें उस पर ही थी। नील के नाना जी बोले, नील माय सन, टुडे यू डिसअपॉइंटेड मी। नील मन में खुद से बोला, ये सब क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कोई विश्वास नहीं करेगा और ये तो बिल्कुल नहीं। इसे तो मैं हमेशा गलत लगता हूं। बाबा जी ये सुरभि मेरे साथ और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मीरा बेड के पास आ गई थी। नील उसे देख रहा था। बाकी सबकी नजरें भी मीरा को देख रही थी। मीरा ने सुरभि का हाथ पकड़ा और उसे बेड से उठाकर खड़ा किया और फिर सुरभि से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? सुरभि नजरें झुकाकर धीरे से बोली, वो नील ने जब। तड़ाक! मीरा ने सुरभि के बोलने से पहले ही एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। सब हैरान थे और सबसे ज्यादा नील। उसे मीरा की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। मीरा गुस्से से बोली, शट अप, जस्ट शट अप, माइंड योर लैंग्वेज मिस सुरभि। आई नो यू आर डूइंग ऑल दिस, सो प्लीज डू नॉट ओपन योर ब्लडी माउथ। मीरा गुस्से से सुरभि को घूरने लगी तो वहीं सब हैरान थे क्योंकि सबने अपनी आंखों से नील और सुरभि दोनों को बहुत करीब देखा था। सिम्मी जी बोली, मीरू बेटा पर हमने अपनी आंखों से देखा। सिम्मी जी इतना बोलकर चुप हो गई। तभी मीरा की चाची विभा जी बोली, हाँ और वो भी ऐसी हालत में। नील शांत था। उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है।
मीरा बिना किसी भाव के एकदम शांत लहजे में बोली, आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। फिर वो सुरभि को घूर कर बोली, और तुम चिपकू गम, तुम इस हद तक जा सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। विशु धीरे से बोली, मीरू डार्लिंग, पर एक बार। विशु की बात पूरी होने से पहले मीरा बोल पड़ी, विशु प्लीज, मैं जानती हूं मैं क्या बोल रही हूं। आई नो नील ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। नील एक टक मीरा को देख रहा था। तो क्या मीरा का विश्वास सही है? क्या सब समझ पाएंगे मीरा की बात, या लगेगा नील पर कोई नया इल्जाम? सुरभि शांत बैठेगी या करेगी कोई खतरनाक वार? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नील बहुत हैरान था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा ने ये सब कहा। मीरा सुरभि से बोली, देखो तुम्हें मैं सीधे सीधे बोल रही हूं, सच बताओ। सुरभि धीरे से कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोल रही। नील ने। मीरा ने फिर सुरभि के बोलने से पहले उसके गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। सुरभि गुस्से से बोली, हाउ डेयर यू। मीरा ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, डार्लिंग, आई नो व्हाट यू आर, so please shut up, okay? And yeah, Miss Surbhi, now just get lost. संजीव जी ने नील से पूछा, नील तुम बताओ क्या है ये सब? नील बोला, डैड आई एम रियली। नील बोलता कि बुआ जी बोल पड़ी, वाह क्या बात है, मतलब तू ऐसा है, पहले ऐसी हरकत की कि तेनू इस कुड़ी से ब्याह करना पड़ा, और अब ये देखो, हाय और अब्बा। मीरा सुरभि से बोली, मिस सुरभि तुमने सुना नहीं? रुको मैं ही करती हूं। मीरा ने सुरभि का हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकालते हुए मुंह बनाकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बाय, अब अपना ये चेहरा दिखाना मत, चलो निकलो। सुरभि मीरा से बोली, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, देख लेना। मीरा बिना किसी भाव के बोली, जरूर देख लूंगी, तुम निकलो। सुरभि वहां से चली गई। बाकी सब नील को देखते हुए वहां से चले गए। नील इस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तभी मीरा उसके पास आई और नील की ओर देखते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, कैसे लोगों के साथ काम करते हो? चलो अब इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। नील धीरे से बोला, बट आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। इफ आई वॉज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। नील इससे आगे नहीं बोल पाया। मीरा नील की और पास आई और नील की शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, आई नो तुमने कुछ नहीं किया, सो प्लीज डोंट फील गिल्टी। नील एक टक मीरा को देख रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। नील मीरा को देखते हुए धीरे से बोला, मुझे कुछ याद नहीं। मीरा नील को देखते हुए बोली, मैं कह रही हूं ना, तो बस। और 4 महीने हो गए हमारी शादी को, तो इतना तो जानती हूं तुम्हें। नील एक टक मीरा को देख रहा था। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर कभी विश्वास नहीं होता तो आज इतने भरोसे का कारण? आई मीन उस दिन भी। नील बोलते बोलते रुक गया। तभी मीरा नील के सीने पर हाथ रखते हुए बहुत ही शांत लहजे में बोली, मिस्टर हस्बैंड, ये वकील की तरह सवाल जवाब मत करो। वाइफ हो तुम्हारी। जिस तरह मेरा साथ देना तुम्हारा फर्ज है, उसी तरह मेरा भी फर्ज है तुम्हारा साथ देना। और फिर इतने दिनों में इतना तो समझ गई हूं कि तुम एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो किसी के साथ जबरदस्ती करने का तो सवाल ही नहीं उठता। नील एक टक मीरा को देख रहा था। मीरा ने नील के सीने पर अपना हाथ पीछे हटाया और उठने लगी, पर नील ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। नील ने मीरा को देखते हुए कहा, तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? मीरा नील को देखते हुए बोली, मैं तो नॉर्मली हूं, बस तुम्हें ही कॉम्प्लिकेटेड लगती हूं। मीरा ने धीरे से पूछा, वैसे एक बात कहूं? नील मीरा को देखते हुए बोला, अब मीरा एकदम से बोल पड़ी, वो चिपकू गम ऐसा इसीलिए कर रही है बिकॉज शी लाइक्स यू। नो, आई थिंक शी लव्स यू। नील अब एकदम हैरान हो गया और उसने मीरा की बाहों को छोड़ दिया।
मीरा मुंह बनाते हुए बोली, ओ मिस्टर हस्बैंड, इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़े बहुत हैंडसम, ठीक ठाक तो हो ही तुम। नील ने मीरा को देखा और बेड से उठने लगा कि अचानक उसका सर चकराया और वो बेड पर गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। मीरा नील को ऐसे देखकर परेशान हो गई। उसने पानी का ग्लास उठाया और नील के ऊपर पानी की कुछ बूंदें डाली। धीरे धीरे नील ने आंखें खोली। मीरा ने परेशान होते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? नील मीरा को देख रहा था। मीरा ने दोबारा पूछा, नील तुम ठीक हो ना? आज ये दूसरी बार था जब मीरा ने नील का नाम लिया था। नील एकटक मीरा को देख रहा था। नील हामी भरते हुए बोला, इतना कहकर नील फिर से उठने लगा। मीरा की आंखों में नील के लिए फिक्र साफ साफ दिख रही थी। नील उठकर जाने लगा, तभी मीरा धीरे से बोली, सुनो। मीरा की आवाज सुनकर नील रुक गया। मीरा बोली, कमरे में ये सोफा बड़ा है तो तुम यहां सो जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और फिर वहां सोफे पर प्रॉब्लम होगी। नील धीरे से बोला, आई एम फाइन। नील पीछे से ही बोला और जाने लगा तो मीरा को गुस्सा आने लगा। वो नील के पास आई और हाथ पकड़कर मुंह बनाते हुए बोली, तुम ये अपना अकड़ूपन्ना मुझे मत दिखाया करो, समझे? तुम्हारे लिए ही कह रही हूं, सो जाओ यही कमरे में। नील ने शांत लहजे में कहा, प्लीज, नाउ आई डोंट वांट एनीथिंग रॉन्ग एंड या यू डोंट वरी फॉर मी। मीरा नील को देखते हुए बोली, मेरी जिंदगी से जुड़े हर एक इंसान की मुझे बहुत परवाह रहती है और तुम भी उन्हीं में से एक हो। नील एकटक मीरा को देख रहा था तो मीरा दोबारा बोली, और हाँ, पति हो तुम मेरे, सो यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग रॉन्ग। कुछ गलत नहीं होगा। जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इतना तो मैं जानती हूं। हम एक साथ एक छत के नीचे एक कमरे में रहते हैं, पर तुमने कभी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की। इवन यू आर माई हस्बैंड, तो मिस्टर नील खन्ना, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नील एकटक मीरा को देख रहा था। कुछ महीनों पहले जो मीरा सुबह उसे अपने पास देखकर हजारों सवाल कर रही थी, शक कर रही थी, आज उसे उस पर इतना विश्वास था। मीरा ने नील को सोफे पर बैठाया। नील उसे देख रहा था। नील मीरा को देखते हुए बोला, यू नेवर ट्रस्टेड मी। इवन हमारी इस शादी, अनचाही शादी की वजह भी यही है कि उस दिन वो वीडियो चला और तुम्हें यह भी विश्वास नहीं कि वो सब मैंने नहीं किया। और उस रात जब तुम्हें बेड पर लिटाया था और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जिस कारण मैं वही था, तब भी तुम्हें डाउट हुआ। लेकिन आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने तुमने जो कहा और अभी जो कह रही हो, उसकी वजह क्या है? जबकि सुरभि मेरे साथ थी और मुझे कुछ याद भी नहीं। नील की बातें सुनकर मीरा को पहले की बात याद आने लगी और मीरा नील की ओर देखकर बिना किसी भाव से बोली, सो वॉट, आई एम योर वाइफ। मैं शक करूं, कुछ भी करूं, इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई कुछ भी कहे तो मान लूंगी। और सबके सामने कहा, क्योंकि वो सब जो देख और समझ रहे थे वो गलत है। अगली सुबह घर की डोरबेल बजी। संजीव जी हॉल में ही थे। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक लड़का था। उसने उन्हें लिफाफा पकड़ाया और वहां से चला गया। संजीव जी लिफाफा लेकर अंदर आए, तभी विशु भी वहां आ गई। विशु बोली, गुड मॉर्निंग डैड। संजीव जी बोले, गुड मॉर्निंग। ये कहकर संजीव जी ने वो लिफाफा खोलकर देखा। कुछ ही पलों में उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। संजीव जी गुस्से से बहुत तेज आवाज में चिल्लाए, नील। विशु डरते हुए पूछती है, क्या हुआ डैड? संजीव जी फिर से गुस्से से चिल्लाए, नील। नील सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रहा था। सिम्मी जी किचन से बाहर आ गई। शारदा जी और प्रताप जी भी नीचे आ गए। मीरा भी आ गई। सिम्मी जी ने पूछा, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों चिल्लाए? नील धीरे से बोला, क्या हुआ डैड? संजीव जी बहुत ही तेज आवाज में गुस्से से बोले, कुछ रह गया है अब रहने के लिए? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारा करियर, नाम, हमारे खानदान की इज्जत सब बर्बाद कर दी। नील की नानी माँ ने पूछा,
दामाद जी, हुआ क्या है? संजीव जी परेशान होते हुए बोले। मां जी, केस कर दिया है सुरभि ने इसके खिलाफ, मोलेस्टेशन का। ये सुनकर सब एकदम हैरान थे। संजीव जी आगे बोले। कल तक जो एडवोकेट नील खन्ना एक लड़की की इज्जत के लिए लड़ा, उसे इंसाफ दिलाया, आज उस नील खन्ना पर मोलेस्टेशन का केस दर्ज हुआ है। क्या कहेगी मीडिया? क्या होगा इसके करियर का, इसकी इज्जत का? सबका मजाक बन गया। मीडिया कितने सवाल करेगी? मीरा ने धीरे से कहा। पर पापा जी, ये सब सुरभि का किया धरा है। संजीव जी थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं। बेटा, पर हमने जो अपनी आंखों से देखा उसका क्या? और अगर गलती उसकी है भी तो कौन मानेगा? बहुत अच्छे से जानती हो, एक लड़की जब अपनी इज्जत की बात करे तो सब उसी का साथ देते हैं। विशु शांत लहजे में बोली। डैड, पर हम केस लड़ेंगे ना। अगर भाई की गलती नहीं हुई तो वो जरूर निर्दोष साबित होंगे। नील सबको देख रहा था। यहां पर किसी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, सबको शक ही था। संजीव जी सख्त आवाज में बोले। कौन लड़ेगा केस? मिस्टर भूषण सुरभि का केस लड़ रहे हैं और हम सब जानते हैं वो मिस्टर कपूर से हमेशा पीछे रहे हैं और अब नील से भी। पर नील के बाद उनसे बेस्ट कोई नहीं है। कोई लड़ेगा नहीं उनके खिलाफ तो क्या करेंगे? अब कौन लड़ेगा नील के लिए केस? अब सब परेशान थे। विश्व एकदम से उछलते हुए बोली। मीरू, तूने एलएलबी कर रखी है एंड कुछ प्रैक्टिसेस भी, तो तू ये कर सकती है। सब लोग मीरा को देख रहे थे। नील के नाना जी बोले। पर इतना आसान नहीं होगा। और फिर मीरा। विशु बीच में ही बोल पड़ी। हाय नो नानू, मीरू ने कभी कोर्ट में कोई केस हैंडल नहीं किया, पर वो कर लेगी। संजीव जी ने कहा। विशु, बच्चों वाली बात मत करो। और मीरू ने वो सिर्फ डिग्री ली थी, उससे कुछ नहीं होता। और ये केस वैसे भी बहुत सीधा है और नील के खिलाफ है। मीरा कुछ सोचते हुए बोली। पापा जी, ये सब सिर्फ और सिर्फ सुरभि का किया धरा है और मैं ये केस लड़कर ये साबित कर दूंगी। सिम्मी जी बोली। मीरा, पर सिम्मी जी बोलते बोलते रुक गई। मीरा पूरे कॉन्फिडेंस से बोली। कर लूंगी और जीतूंगी भी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है सुरभि के साथ कुछ गलत नहीं हुआ और इस केस के एंड में आप सबको पता चल ही जाएगा कि सुरभि ने ऐसा क्यों किया और नील की कोई गलती नहीं है। नील एकटक मीरा को देख रहा था। शारदा जी मन में बोली। सही था मेरा मन। आज वक्त आने पर मीरा नील का साथ देगी। आज जब सबको उस पर भरोसा नहीं है तब वो उस पर भरोसा कर रही है। मेहर है तेरा रब्बा जो मीरा नील की जिंदगी में आई। 3 दिन बाद कोर्ट में पेशी थी। सुरभि ने सारी प्लानिंग और मिस्टर भूषण से बात कर रखी थी। मिस्टर भूषण नील से चिढ़ते भी थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सोचा था कि कम से कम मिस्टर कपूर के बाद वो बेस्ट लॉयर बन जाएंगे, पर नील ने वो नहीं होने दिया। अब उन्हें मौका मिल गया था नील को बेइज्जत करने का और बेस्ट बनने का। मीरा और नील कमरे में थे। नील एकदम शांत था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीरा नील से बोली। याद करने की कोशिश करो, क्या हुआ था? नील शांत लहजे में बोला। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और तुम कैसे केस लड़ोगी? तुमने कभी नहीं किया। और मिस्टर भूषण वो कब क्या जोड़ दे, कब कौन सा मोड़ दे दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। मीरा नील को देखते हुए बोली। वकील साहब, वकालत नहीं की पर कानून बहुत अच्छे से पढ़ी हूं। और फिर तुम हो ना? नील एकटक मीरा को देखने लगा और बोला। पर नील आगे बोलता उससे पहले मीरा उसे शांत कराते हुए बोली। शांत। उस चिपको गम को तो अब पता चलेगा आखिर मीरा है क्या। मीरा केस के लिए स्टडी करने लगी। उसने बहुत सी चीजें समझी, बहुत कुछ पढ़ा। नील इस बीच एकदम खामोश रहने लगा। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। पर मीरा का उसके लिए इस तरह परवाह करना, उस पर विश्वास करना उसको बहुत अजीब लग रहा था। वो मीरा को समझ नहीं पा रहा था। मीरा नील के लिए और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या सच है। आज कोर्ट जाना था। बाकी सब लोग भी कोर्ट आए थे। नील और मीरा को सुरभि कोर्ट के बाहर ही मिस्टर भूषण के साथ मिली। वो मीरा को देखकर हैरान थी।
सुरभि बहुत धीरे से बोली, नील सर, आई एम सॉरी, बट गलत के खिलाफ बोलना आपने ही सिखाया है। मीरा जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, डार्लिंग, सच के खिलाफ बोलना सच ना बोलने से अलग है। मिस्टर भूषण हंसते हुए बोले, अब ये किसे ले आए मिस्टर खन्ना, ये लड़की मुझसे जीतेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम लड़की बहुत ही उनकी बात पूरी होने से पहले ही नील बोल पड़ा, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर भूषण, शी इज माई वाइफ। मीरा नील को देखने लगी और वहीं सुरभि चल उठी। मिस्टर भूषण कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोले, हो वाइफ, तभी सब जानते हुए भी इस केस को लड़ रही है। वैसे मिस्टर खन्ना, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मीरा एकदम से बोल पड़ी, आपको तो ये भी उम्मीद थी कि आप मिस्टर कपूर के वकालत छोड़ते ही बेस्ट लॉयर बन जाएंगे, पर हुआ नहीं ना। तभी बहुत सारी मीडिया वहां आ गई। नील सर, क्या है ये सब? मीडिया सवाल कर रही थी। आपके खिलाफ मोलेस्टेशन का केस हुआ है और अभी आपने एक रेप विक्टिम को जस्टिस दिलाया और आज खुद। एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, क्या वो सब बस दिखावा था नाम कमाने के लिए? दूसरा रिपोर्टर बोला, अब अपने बारे में क्या कहेंगे, क्या खुद को सजा दिलवाएंगे? रिपोर्टर ने आते ही सवालों की लाइन लगा दी। नील शांत था, लेकिन मीरा गुस्से से बोल उठी, चुप, एकदम चुप। और आप सब जज नहीं है और फैसला अभी हुआ नहीं है। कुछ नहीं किया नील ने। एक लड़की कुछ भी बोले वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं समझे, और फिर जब फैसला आएगा तब सबको पता चल ही जाएगा। तो अभी अपना मुंह बंद रखो सबके सब। तभी वहां खड़ा एक रिपोर्टर बोला, अरे मैडम, आप कौन? और आप एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ रही? मीरा गुस्से से सबको चुप कराते हुए बोली, ये मिस सुरभि चिपकू गम है। ये कोई बेचारी अबला नारी नहीं है। आदत है इसे चिपकने की। जानती हूं इसे भी और नील को भी। रही बात औरत होकर दर्द ना समझने की, तो जिसे खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं, मुझे उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। एक रिपोर्टर ने पूछा, वैसे आप कौन और इस केस से और नील सर से आपका क्या लेना देना? मीरा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोली, मिसेस मीरा नील खन्ना। अपने पति को मैं बहुत अच्छे से जानती हूं और ये प्रूफ करके ही रहूंगी कि उसने कुछ नहीं किया। नील उसकी ओर देख रहा था। कुछ देर बाद हियरिंग हुई और 2 दिन बाद की अगली तारीख मिली। आज मिस्टर भूषण मीरा पर भारी पड़ रहे थे। सुरभि को पूरी उम्मीद थी वो जो चाहती है वो जरूर पूरा होगा। बाकी सबको तो लग रहा था नील की गलती है और गलत को सही करना नामुमकिन है। पर शारदा जी परेशान थी और मीरा खुद भी परेशान थी। नील को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कल तक 2 दोषियों को, आरोपियों को कटघरे में खड़ा करता था। आज वो खुद कटघरे में खड़ा है और मिस्टर भूषण ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे सुनाने की। मीरा कोर्ट से बाहर आ रही थी। वो इस वक्त अकेली थी, तभी उसे सुरभि दिखी। इस वक्त मीरा पहले से ही परेशान थी, इसलिए उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी। सुरभि मीरा को नीचा दिखाते हुए बोली, क्या हुआ? क्या साबित कर पाई? डिग्री हासिल होने से कोई वकील नहीं बन जाता। बचा लिया नील को? नहीं ना, और बचा भी नहीं पाओगी। मीरा चिढ़ते हुए बोली, यार ये अपनी पक ना बंद कर और चल निकल। सुरभि मीरा को घूरते हुए बोली, वो थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वैसे मैं एक हेल्प कर सकती हूं। मीरा हैरानी से बोली, तुम और हेल्प? सुरभि ने कहा, देखो, तुम नील को डिवोर्स दो और मेरी शादी उससे करवा दो। मैं ये केस वापस ले लूंगी। मीरा ने सुरभि को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मतलब तुम वो साइको लवर टाइप हो। डार्लिंग, पहली बात, वो पति है मेरा। शादी हुई है हमारी और रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। रही बात केस की, तो आई प्रॉमिस अगली हियरिंग में ही ये केस खत्म हो जाएगा और मैं जीतूंगी। सुरभि कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोली, कौन सी गलतफहमी में हो? आज ही देखा नहीं कैसे भूषण सर के सामने। मीरा बीच में ही बोली, मैंने कहा ना, अगली हियरिंग मतलब अगली हियरिंग। और हाँ, अगर मैं नहीं जीती तो जो तुम चाहती हो वो पूरा जरूर करूंगी। इतना कहकर मीरा वहां से निकल गई और सुरभि मुस्कुराने लगी। सुरभि मुस्कुरा कर बोली, तो तुम तैयार रहो। अब 2 दिन बाद
एक बार सब कोर्ट में मौजूद थे। नील कटघरे में एकदम खामोशी में खड़ा था। तभी मिस्टर भूषण खड़े हुए और बोले, जज साहब, ये केस बहुत ही सुलझा हुआ है। जैसे कि पहले ही मैंने कहा, मिस्टर खन्ना ने मेरी क्लाइंट के साथ जबरदस्ती की और दोनों बहुत अस्त व्यस्त हालात में थे, जो कि इनके परिवार ने भी देखा। तो बस अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। नील शांत सा खड़ा था। मीरा एक कॉन्फिडेंस से सब सुन रही थी। मीरा अब खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली, साबित तो बहुत कुछ करना है अभी मिस्टर भूषण। वैसे जबरदस्ती की बात की है तो मुझे ये जानना था कि मिस सुरभि, आपकी बॉडी पर कहीं कोई चोट निशान है? मीरा ने इतना बोलकर दूसरी तरफ कटघरे में खड़ी सुरभि को देखा। सुरभि घबराते हुए बोली, न न। मीरा शांत भाव से बोली, नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, नेक्स्ट। अगर आपके साथ जबरदस्ती हुई तो आपने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, और अगर की तो घर में किसी को उसकी आवाज क्यों नहीं आई? मिस्टर भूषण मीरा का विरोध करते हुए बोले, मीरा, आप केस को कहां से कहां ले जा रहे हैं? आप नील खन्ना की पत्नी हैं, इसका मतलब ये नहीं आप उनको बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। मीरा मुस्कुरा कर बोली, वकील साहब, पत्नी अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और यहां मेरे पति बेकसूर है। नील एकटक मीरा को देख रहा था, तो वही मिस्टर भूषण मुस्कुराते हुए बोले, वैसे आप तो इनके साथ पूरे दिन पूरी रात एक साथ एक ही कमरे में रहती हैं, तो आप तो जानती होंगी कैसे टाइप के हैं। मेरा मतलब तो आप समझ ही रही होंगी। और फिर आपकी शादी भी इनसे कुछ इसी स्थिति के कारण हुई। मतलब आपका और इनका वो वीडियो। वैसे अच्छा है, पहले जबरदस्ती करो फिर शादी। ऐसे किस किस से शादी करते रहेंगे? मीरा को यह सुनते ही बहुत तेज गुस्सा आ जा रहा था। मीरा गुस्से से बोली, बिल्कुल, अब जब बात दिन रात तक बेडरूम तक आ ही गई है तो ठीक है, आपको जानना है तो ठीक है, सुनिए। क्या कहेगी मीरा? क्या मीरा नील को बेगुनाह साबित कर पाएगी, या मिस्टर भूषण करेंगे उसे नाकामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मीरा ने मिस्टर भूषण को देखा और फिर नील को देखा। फिर वो दोबारा मिस्टर भूषण की ओर देखकर तेज आवाज में बोली, नील खन्ना के बारे में जानना है ना? हाँ तो सुनिए, एक लड़की की इज्जत कितनी मायने रखती है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये लड़की आज जो अपनी इज्जत के लिए बोल रही है, उससे खुद पूछिए ना, कितनी बार छुआ है नील खन्ना ने उन्हें। मीरा बहुत गुस्से में बोल रही थी, जो देखकर सुरभि भी सहम गई। मीरा सुरभि को देखकर बोली, बोलो मिस सुरभि, कितनी बार इन्होंने टच किया है आपको? सुरभि चुप थी। मीरा गुस्से से बोली, एक बार भी नहीं। इवन चिपकने की आदत तुम्हें थी मिस चिपकू गम। मिस्टर भूषण मीरा का विरोध करते हुए बोले, मीरा जी, आप केस को अलग दिशा दे रही हैं। मीरा गुस्से से बोली, आप बीच में नहीं बोलना। जब मेरा हो जाएगा तब जो बोलना हो बोल लीजिएगा। जज मिस्टर भूषण से बोले, मिस्टर भूषण, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। मीरा जज की ओर देखते हुए बोली, थैंक यू। मीरा अब सुरभि की तरफ पलटी और बहुत ही सभ्यता से बोली, हाँ तो सुरभि जी, आप ये बताइए, इतने महीनों से आप मिस्टर खन्ना के साथ काम कर रही हैं, आज तक आपने कभी ऐसा महसूस किया कि वो आपको गलत नजर से देख रहे हैं? कभी भी? सुरभि घबराते हुए बोली, ना। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, नहीं, आप ऐसा कभी महसूस कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं। अरे वो कभी तुम्हें गौर से देखता तक नहीं, और तुम उस पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मीरा ने पूछा, जज साहब, मैं दिशा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। जज ने अनुमति देते हुए कहा, इजाजत है। सुरभि चली गई और एक लड़की कटघरे में आई। एक तरफ नील था, दूसरी तरफ वो लड़की। मीरा सबके सामने दिशा के बारे में बताते हुए, ये दिशा है, ये नील को जानती है। कुछ दिन पहले जो रेप केस नील ने लड़ा था, ये उस लड़की की बहन है। मीरा ने पूछा, दिशा जी, आप नील को जानती हैं? वो लड़की धीरे से बोली, जी। मीरा बहुत ही सभ्यता से बोली, हाँ तो कुछ सवाल पूछने हैं, आप तैयार हैं? वो लड़की बोली, हाँ।
मीरा ने पूछा। अच्छा ये बताइए, नील से आप कितनी बार मिली हैं? दिशा नील को देखते हुए बोली। 4-5 बार। मीरा ने अगला सवाल किया। कब, कैसे? लड़की बताते हुए, नील साहब इस शहर में सबसे अच्छे वकील है। मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलवाना चाहती थी तो इनसे बात की थी और ये खुद मुझसे मिलने आए। हम गरीब लोग हैं, इन्होंने बिना किसी फीस के केस लड़ा, पर सबको लगा ये फीस कम ले रहे हैं। जिस जगह से मैं हूं वहां इस तरह किसी आदमी से बात करना बहुत हिचकिचाहट थी, और छुटकी की बात करूं तो ये कभी उससे नहीं मिले। सारी डिटेल्स इन मैडम ने ही ली थी। ये बोलते हुए दिशा ने सुरभि की तरफ इशारा किया। मीरा बोली, ओके, अच्छा एक लास्ट सवाल, क्या कभी नील ने आपको या आपकी बहन को? दिशा बीच में ही बोल पड़ी। मैडम क्या बोल रही हैं? ये सर तो हमारे लिए भगवान का रूप है। इन्होंने जो किया वो कोई नहीं करता। मेरी बहन को न्याय दिलाया, हमारे पूरे परिवार को जिंदगी दी है इन्होंने। भगवान भी कहते हैं ये कभी कुछ गलत कर सकते हैं तब भी यकीन नहीं होगा। नील की नजरें नीचे थी और सब परिवार वाले उसकी तरफ देख रहे थे। मीरा बोली, अब आप जा सकती हैं। मिस्टर भूषण मीरा का विरोध करते हुए बोले, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मीरा तेज आवाज में बोली, ताल्लुक है वकील साहब, बहुत गहरा ताल्लुक है। इस बात से मैं मिस्टर नील खन्ना का कैरेक्टर बता रही थी कि वो कैसे हैं। आप सबने खुद सुना, जिस इंसान की नीयत खराब हो वो वैसा ही रहता है। अभी अभी दिशा ने बताया कि नील खन्ना कैसे हैं। मिस्टर भूषण मीरा की बात का विरोध करते हुए, माफ कीजिएगा, पर 2 उदाहरण तो मैंने दिया आपको, एक सुरभि का और दूसरा खुद आपका। नील ने मीरा की तरफ देखा और मीरा एक बार फिर गुस्से से बोली, सुरभि की बात करें तो नील ने कभी उन्हें छूने की कोशिश तक नहीं की। ये बात मैं सुरभि के मुंह से साबित कर चुकी हूं। और रही बात हमारी शादी की, तो उन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं की। हमारी शादी हमारे परिवार के सामने हुई थी। वहां मौजूद हर एक रस्म मैंने निभाई थी और शादी एक तरफा नहीं होती। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं मना कर सकती थी। नील एक टक मीरा को देखने लगा तो मीरा थोड़ा नॉर्मल होकर बोले, प्लीज आप मुझे और सुरभि को मिलाइए मत, मैं सुरभि से अलग हूं। मिस्टर भूषण मुस्कुराते हुए बोले, पर अभी भी यह साबित नहीं हुआ कि नील खन्ना ने कुछ नहीं किया। मीरा ने मुंह बनाकर उन्हें घूरते हुए देखा और फिर स्माइल करते हुए बोली, अरे अरे वकील साहब, वो तो बस यूं हो जाएगा। पहले क्या हुआ, उस बात पर ध्यान नहीं दिया? मीरा अब जज साहब से बोली, मैं मिसेस सिम्मी खन्ना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगी। जज ने अनुमति देते हुए कहा, इजाजत है। सब एकदम हैरान हो गए। नील हैरानी से मीरा को देख रहा था। सिम्मी जी और बाकी सभी हैरान थे। फिर सिम्मी जी घबराते हुए वहां आई। मीरा ने पूछा, उस दिन जब सब चले गए तब क्या हुआ? सिम्मी जी धीरे से बोली, मैं और संजीव जी कमरे में जा रहे थे, पर तभी हमारी नजर नील के कमरे पर गई। हम अंदर गए और वहां पर। इतना बोलते ही सिम्मी जी चुप हो गई। मिस्टर भूषण मुस्कुराते हुए बोले, मीरा जी आप तो खुद ही फंस गई। मीरा मिस्टर भूषण की ओर देखते हुए बोली, अरे अभी फैसला नहीं हुआ है वकील साहब, और फैसला सुनाने का हक जज साहब का है, आपका नहीं। मीरा सिम्मी जी से बोली, अच्छा उससे पहले आप कहां थे? सिम्मी जी धीरे से बोली, किचन में। ये सुनकर सुरभि घबराने लगी थी। मीरा ने दोबारा पूछा, अच्छा और क्या हुआ था वहां, मतलब कोई आपके पास आया था? सिम्मी जी सोचते हुए बोली, हाँ सुरभि आई थी। उसने कहा नील को जूस चाहिए तो मैंने उसे जूस दिया और वो नील के कमरे की तरफ चली गई। अब नील हैरान था। उसे सुरभि की बात याद आ रही थी कि ये जूस मीरा ने आपके लिए भिजवाया है। वो अब कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। नील को कुछ याद आया। नील का सर घूमने लगा था। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। सुरभि उसकी तरफ बढ़ रही थी पर उसे पता नहीं चला। तभी अचानक से नील को सामने मीरा दिखने लगी। मीरा उसके करीब आ रही थी। नील एक टक मीरा को देख रहा था और उसकी धड़कनें बढ़ रही थी।
अचानक मीरा उसके बहुत करीब आ गई, पर तभी नील बेहोश हो गया। नील इतना याद करते ही शॉक्ड था और नील फ्लैशबैक में पहुंच गया। नील बेहोश हो गया। सुरभि उसे देख रही थी। वो अब खुद से बोली, आज ये मुझे इतने ध्यान से देख रहे हैं, कहीं इन्हें कुछ और तो नहीं दिख रहा। खैर, मुझे क्या। वो नील के गालों पर हाथ फेरने लगी और फिर तभी दूर से संजीव जी और सिम्मी जी आते हुए दिखाई दिए। सुरभि ये देख जल्दी से नील के शर्ट के कुछ बटन्स खोले और उसके बगल में लेट गई और फ्लैशबैक समाप्त हो गया। तभी मीरा सिम्मी जी से बोली, अच्छा, मतलब जूस लेकर सुरभि खुद नील के पास गई। सिम्मी जी धीरे से बोली, हाँ। मीरा बोली, अब आप जा सकती हैं। सिम्मी जी वहां से गई तो मीरा नील से बोली, सुरभि जब तुम्हारे पास आई तो उसने क्या कहा? नील शांत लहजे में बोला, जूस पीने को, बट मैं नहीं पी रहा था। मीरा नील को देखते हुए दोबारा बोली, ओके, उसने जूस के बारे में कुछ कहा? आई मीन वो क्यों लाई है? नील लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, तुमने भेजा है यही कहा था। मीरा नील की आंखों में देखती है। उसे अब समझ आ गया कि नील ने जूस क्यों पी लिया था। नील बिना किसी भाव के दोबारा बोला, मैंने उसे वापस जाने को कहा, पर ये जूस के लिए बोलने लगी तो मैंने वो पी लिया। आगे का कुछ मुझे याद नहीं। मीरा बिना किसी भाव के बोली, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। सुरभि ने मम्मी जी से कहा जूस नील ने मंगवाया और नील से कहा कि वो जूस मैंने भिजवाया। मिस्टर भूषण मीरा का विरोध करते हुए बोले, मीरा जी, आप एक जूस की बात को कहां से ले गई? जवाब में मीरा भी सख्त आवाज में बोली, सारा खेल उस जूस का ही है। उस जूस में एक नशे की दवा थी जो मिस सुरभि ने डाली थी, इसीलिए नील को कुछ भी याद नहीं। सुरभि हकलाते हुए, ना, कहीं नहीं, ऐसा ना, नहीं है। मीरा सुरभि को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, माय डियर चिपकू गम, तुम ना हकलाती तो बिल्कुल नहीं होता। इतनी घबराहट क्यों? तुम्हें चिपकने की आदत है, इस बात को जानती थी, पर इस तरह। खैर, मैं सबूत दिखाती हूं। ये रही वो रिपोर्ट जो ये बताती है कि ग्लास में नशीली दवा थी। मीरा ने एक पेपर जज को पास कर दिया। जज ने वो देखा, फिर मीरा ने एक और चीज पास की। मीरा बोली, अभी जो मैंने दिया ये वो ग्लास है। बात यह है कि मिस चिपकू गम ने मिस्टर नील खन्ना से वकालत तो अच्छी सीखी है और सारे सबूत भी हटा दिए, पर यह ग्लास रह गया और इसमें एक पाउडर था जिसे देखते ही मैंने उसका टेस्ट करवाया और तब मुझे पता चला इसकी हरकत के बारे में। अब सब साफ हो चुका है। सुरभि घबराते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ। मीरा बीच में तेज आवाज में बोली, सब साबित हो चुका है। और एक बात तुम बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम नील खन्ना से प्यार करती हो? सब हैरानी से मीरा को देखने लगे। सुरभि शांत थी। मीरा जज से आग्रह करते हुए बोली, जज साहब, मैंने सब साबित किया है, तो अब आप अपना फैसला बताइए। जज अपना फैसला सुनाने लगते हैं। इन सबूतों से साफ होता है मिस्टर खन्ना ने कुछ नहीं किया और मिस सुरभि की खामोशी ये कह रही है कि गलती उनकी है। तो नील खन्ना निर्दोष है और सुरभि को झूठा आरोप लगाने के लिए नील खन्ना उन पर केस कर सकते हैं और उन्हें सजा जरूर। जज बोल ही रहे थे कि नील बोला, एक मिनट, सॉरी बीच में बोलने के लिए, पर मैं इनके खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहता। सब हैरानी से नील को देखने लगे और जज वहां से उठकर चले गए। धीरे धीरे सब जानने लगे। परिवार वाले सब दुखी थे क्योंकि उन्होंने नील को नहीं समझा। वो सब इस वक्त कुछ कहने लायक नहीं थे, तो वो भी चले गए। अब बस मीरा, नील और सुरभि वहां थे। नील एकदम खामोश था। सुरभि धीरे से बोली, सॉरी। मीरा ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और नील मीरा को देखने लगा। मीरा गुस्से से सुरभि से बोली, सॉरी? क्या सॉरी? हाँ, तुमने क्या किया है जानती भी हो? उसकी जिंदगी, उसका करियर, इज्जत सब दांव पर लग गया। अरे जिस इंसान ने आज तक तुम्हें टच तक नहीं किया, इतना घटिया इल्जाम उस पर, जस्ट बिकॉज यू थिंक यू लव हिम।
प्यार का मतलब भी समझती हो? प्यार पाना हासिल करना नहीं होता। प्यार ये एहसास है जिस शख्स के लिए महसूस करते हैं ना, उसके लिए जीना सीखते हैं, उसे तकलीफ देना नहीं। जरूरी नहीं कि जिससे हम प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। नील एकटक बस मीरा को देख रहा था। मीरा दोबारा बोली, जानती हूं, प्यार सोच समझ कर नहीं होता, बस हो जाता है। कब कहां कैसे पता नहीं चलता। पर तुम जिसे प्यार कह रही हो वो तुम्हारा पागलपन है। पागल हो चुकी हो तुम। आज जो तुमने किया ना, उससे ये तो साबित हो गया तुम कभी किसी से प्यार ही नहीं कर सकती। सुरभि नील के पास जाने लगी, पर तभी मीरा ने उसकी बाहें पकड़ ली और नील के पास आकर खड़ी हो गई। मीरा सुरभि को घूरते हुए बोली, शादीशुदा है वो जिससे तुम प्यार करने का दावा कर रही हो। मैं पत्नी हूं उसकी। तो अब लास्ट वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद मेरे पति से दूर रहना। और अगर आज के बाद तुम कभी उसके आसपास दिखी भी ना, तो मीरा क्या कर सकती है वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब तक समझ ही गई होगी। नील अब भी एकटक मीरा को देख रहा था। मीरा ने नील का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। सुरभि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। नील बस मीरा को देख रहा था। बाहर आते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। मीरा वैसे भी गुस्से में थी। मीरा चिढ़ते हुए बोली, अरे बस यार, बंद करो। रिपोर्टर्स फिर भी पूछ ही देते हैं, मैडम आपने नील सर को निर्दोष साबित कैसे किया? मीरा बिना किसी भाव के शांत लहजे में बोली, सच छुपता नहीं, बाहर आ ही जाता है, तो बस आ गया। मीरा और नील घर आ गए। सब वहीं थे। शारदा जी आरती की थाल लेकर आई और फिर दोनों का स्वागत करते हुए अंदर लाई। संजीव जी अपनी गलती पर पछतावा करते हुए बोले, नील सॉरी बेटा, हमें इस तरह, और तुमने बताया क्यों नहीं? नील बिना किसी भाव के एकदम शांत लहजे में बोला, इट्स ओके डैड, और वैसे भी मेरे बताने से क्या होता? आप सबने अपनी आंखों से जो देखा उसे छोड़कर मेरी बात पर विश्वास होता कैसे? नील उठकर कमरे की तरफ चला गया। सब उसकी हालत समझ रहे थे, और फिर जिस तरह से किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। सिम्मी जी मीरा से बोली, मीरू बेटा थैंक यू, तूने हमें गलत साबित किया और नील को सही समझी। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, आप ही कहते थे ना, लोगों को समझने में मैं गलती नहीं करती। कुछ देर बाद मीरा कमरे में आई तो देखा नील बिना किसी भाव के शांति से खड़ा था। नील के दिमाग में मीरा की बातें चल रही थी। मीरा अंदर आई और नील से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। मीरा नील को देखते हुए बोली, ओ मिस्टर हस्बैंड, ऐसे देवदास क्यों बने हुए हो? अरे तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जस्ट रिलैक्स। नील कुछ नहीं बोला तो मीरा दोबारा बोली, अरे यार तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूं? नील शांत लहजे में मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, कैन आई हग यू? मीरा नील की आंखों में देखने लगी और फिर आगे होकर नील के गले लग गई। नील ने मीरा की पीठ पर हाथ रख दिया और उसे हक कर लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। नील को बस मीरा की बातें याद आ रही थी और मीरा की धड़कनें बढ़ रही थी। नील वैसे ही मीरा के गले लगे हुए बोला, थैंक यू, थैंक यू। दोनों कुछ देर में अलग हुए। नील को महसूस हुआ उसने क्या कहा तो वो धीरे से बोला, सॉरी। मीरा ने नील को देखा और फिर उसके करीब जाकर एक बार फिर से गले लगा लिया। इस बार नील के हाथ नीचे ही थे और वो शांति से खड़ा था। मीरा नील की पीठ पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए बोली, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, सो डोंट फील गिल्टी। नील ने वापस मीरा को पकड़ लिया और कुछ देर दोनों ऐसे ही गले लगे रहे। मीरा उससे अलग हुई और एकदम से बोल पड़ी, मैंने पहले ही कहा था वो तुमसे प्यार करती है। नील मीरा को देख रहा था। इधर शारदा जी सिम्मी जी के साथ बैठी थी। सिम्मी जी थोड़ा इमोशनल होकर बोली, माँ मुझसे गलती हो गई।
अपने बेटे को समझने में। शारदा जी नम आंखों से बोली, सिम्मी, तेरा बेटा तेरे पास कभी रहा नहीं। गलती तो मेरी है, मेरे कारण हमेशा नील को तुझसे दूर रहना पड़ा। माफ कर दे मुझे। सिम्मी जी धीमी आवाज में बोली, माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? वो बात रहने दीजिए। और नील को आपने और बाबूजी ने कभी महसूस थोड़ी ना होने दी। शारदा जी थोड़ा इमोशनल होकर बोली, पर आज तू अपने बेटे को समझ नहीं पाई सिम्मी, क्योंकि तू उसके साथ कभी रही नहीं, जानती नहीं है उसे। सिम्मी जी अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, माँ, गलती मेरी है। मैंने जन्म दिया है उसे, आपने परवरिश दी है, फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ अपने बेटे पर। शारदा जी शांत लहजे में बोली, अब बीती बातों को छोड़, रब की मेहर है मीरा ने उसे गलत नहीं समझा। सिम्मी जी धीमे से बोली, हाँ माँ, मीरू ने बहुत कुछ किया। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, जानती है सिम्मी, जब नील मीरा के लिए बोला तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। नील कभी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता, पर उस दिन वो धमकी तक दे गया। तब से ही मेरा दिल कह रहा था मीरा भी नील के लिए कुछ भी कर सकती है। दोनों की जोड़ी वाहिगुरु ने बनाई है, और सबसे अच्छी जोड़ी बनाई है। संजीव जी आते हुए बोली, माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। दोनों की शादी जिन भी हालात में हुई, जोड़ी तो खुद ऊपर वाले ने बनाई है। वैसे भी जोड़ियां बनाना उनका ही काम है। हमारे नील के लिए मीरू से अच्छी जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकती। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा दामाद जी। तभी प्रताप जी आते हुए बोले, पर शारदा, आप भूल रही हैं, हमारे नील ने अपनी इकलौती दोस्त को ये बात अभी तक नहीं बताई। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और हमें भी बताने के लिए मना किया। वो खुद बताएगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। आखिर इकलौती दोस्त है हमारे नील की। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। प्रताप जी मन में बोले, काश सिर्फ दोस्त ही हो। जानवी भी यही मानती हो, वरना तीनों की जिंदगियां बहुत उलझ जाएंगी। तो क्या होगा? क्या प्रताप जी का डर ठीक है? क्या करेगी जानवी जब उसे पता चलेगा कि नील की शादी हो चुकी है? जानने के लिए सुनिए अनवांटेड मैरिज ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मीरा की बात सुनकर नील उसे देख रहा था। मीरा भी उसे ही देख रही थी। फिर वो जाने लगी। तभी नील ने उसकी कलाई पकड़ ली और मीरा नील की तरफ पलट कर देखने लगी। नील ने शांत भाव से पूछा, तुमने सब पता कैसे किया? मीरा भी एकदम शांत लहजे में बोली, वो ग्लास बेड के नीचे मिला, बस तभी। अच्छा, वैसे ये बताओ, तुम्हें याद आया? नील ने मीरा की तरफ देखा। उसे याद आने लगा कि जूस पीने के बाद उसे मीरा अपने बहुत करीब दिख रही थी। नील धीरे से बोला, न, नहीं। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, ओके, वैसे भी अब तो सब ठीक है। नील मन में खुद से ही बोला, कुछ ठीक नहीं है। तुम मुझे सुरभि में क्यों दिखी? नशे में था तो वो सुरभि थी जो मेरे करीब आ रही थी, तो मुझे तुम क्यों दिखी? बाबा जी, ये क्या हुआ? मैं इसे देखना चाहता था, क्यों? मीरा नील को ऐसे कुछ सोचता देख रही थी। अब वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मिस्टर हस्बैंड, कहाँ खो गए? ठीक है अब सब। नील धीरे से बोला, मीरा जाने लगी, पर फिर उसका बैलेंस बिगड़ा और नील उसके सामने ही था, तो दोनों बेड पर गिर गए। नील नीचे था और मीरा उसके ऊपर थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मीरा खामोशी से नील की आंखों में देख रही थी, तो नील भी उसी तरह उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों के मन में बहुत से सवाल थे, बहुत ही उलझने थी, पर शायद इस पल दोनों ही वो सब भूल चुके थे। कुछ ही पलों में मीरा को एहसास हुआ वो ये क्या कर रही है, तो वो उठने लगी, पर उसके गले का मंगलसूत्र नील की शर्ट में उलझ गया। नील अब भी उसे देख रहा था। मीरा मंगलसूत्र छुड़ाने लगी, जिससे वो नील के और करीब हो गई।
नील की धड़कनें बढ़ रही थी और वो एकटक मीरा को देख रहा था। मंगलसूत्र हटाते हटाते मीरा की नजर जैसे ही नील पर गई, एक पल को उसकी सांसें ही रुक गई। वो नील को देखने लगी, पर फिर कुछ देर में दोनों का ध्यान गया तो वो इधर उधर देखने लगे। फिर मीरा ने मंगलसूत्र हटाया और उठकर खड़ी हो गई तो नील भी उठ गया। नील मीरा को देखकर बोला, तुम्हारी आदत है गिरते पड़ते रहने की। मीरा नील को देखते हुए बोली, ओ, तुम भी थे। नील उसे घूरते हुए बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारी वजह से गिरा। मीरा को अब याद आया कि नील उसकी वजह से ही गिरा है तो वो मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो मैं उठ रही थी ना, पर ये मंगलसूत्र अटक गया। नील ने बिना किसी भाव के कहा, तो तुम्हारा है और तुम्हारे गले में है। नील की बात सुनकर मीरा चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, शट अप। हाँ, मेरे गले में है पर तुम्हारे नाम का है। मीरा बोलते बोलते चुप हो गई। नील फिर मीरा की आंखों में देखने लगा। नील एकटक मीरा को देख रहा था। मीरा जाने लगी पर नील ने फिर से उसकी बाहें पकड़ ली। मीरा उसकी तरफ पलटकर खड़ी हो गई। नील मीरा को देखते हुए ही एकदम शांत भाव से बोला, हमारी शादी, अनचाही शादी को तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन यू नेवर ट्रस्टेड मी देन। व्हाई डिड यू डू दिस थिंग फॉर मी? मीरा ने नील को देखा, फिर उसके करीब आई। मीरा नील को देखते हुए ही बहुत ही आराम से बोली, मिस्टर हस्बैंड, अनचाही शादी ही सही शादी हुई है और पति हो तुम मेरे। तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो बात बराबर। और रही बात ट्रस्ट की, तो मिस्टर नील खन्ना, अगर ट्रस्ट नहीं होता या ये लगता कि उस दिन जो हुआ और वो वीडियो सब तुम्हारा किया है, तो इस शादी को मानते नहीं। ट्रस्ट है तभी किया सब। नील मीरा को देख रहा था। मीरा इतना कहकर वहां से चली गई। नील खुद से ही बोला, बाबा जी क्या है ये लड़की, जब लगता है थोड़ा उलझी हुई है, ये खुद मुझको पूरा उलझा कर चली जाती है। क्या होगा मेरा? आपको भी इतनी बड़ी दुनिया में एक यही मिली मेरे लिए। ओ गॉड बाबा जी, फंसा दिया है आपने। मीरा छत पर बैठी हुई थी, तभी कोई उसके बगल में आकर बैठ गया। मीरा ने सामने देखा तो युवी था। मीरा युवी को देखते हुए बोली, वीर जी आप कब आए? युवी मुस्कुराते हुए बोला, बस अभी। मीरू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तूने साबित कर दिया मेरी मीरू किसी को समझने में गलती नहीं करती। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर जी आपकी मीरू ने सब आपसे ही सीखा है। इधर नील अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, तभी विशु उसके कमरे में आई। नील ने उसे देखा, तभी विशु उसके पास आकर बैठ गई। नील ने विशु की ओर देखते हुए पूछा, कोई काम था? विशु ने ना में सिर हिलाया तो नील फिर लैपटॉप में देखने लगा। विशु धीरे से बोली, भाई। नील लैपटॉप में देखते हुए ही बोला, विशु उदास होकर धीमे से कहती है, आई एम सॉरी भाई। नील उसकी तरफ देखता है तो विशु दोबारा धीरे से ही बोली, आई एम सॉरी, मैंने भी आप पर ट्रस्ट नहीं किया। नील ने बिना किसी भाव के कहा, इट्स ऑल राइट विशु। विशु बोली, नो भाई, आई नो मैंने बहुत गलत किया। मीरू ने बिना सुने जाने जो देखा उस पर विश्वास ना कर कर आप पर विश्वास किया, पर फिर भी। विशु इतना बोलते बोलते शांत हो गई। नील ने कहा, विशु इट्स ऑल राइट, डोंट फील बैड। ये सुन विशु ने नील को साइड हग कर लिया। विशु नील को देखकर बोली, भाई आप ना कभी मेरे साथ नहीं रहे और शायद इसीलिए मैं आपको समझ नहीं पाई। विशु एक पल को चुप हुई, फिर दोबारा बोली, आप नहीं रहते थे तो हमेशा सोचती थी बस भाई आ जाए, हमेशा उनके साथ रहूंगी, पर। विशु इतना कहकर चुप हो गई। नील ने विशु को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, तू ना हमेशा बच्ची रहेगी, चल अब सेंटी मत हो। विशु मुस्कुरा कर बोली, आई लव यू भाई।
नील विशु के बालों पर चूमते हुए मुस्कुरा कर बोला, लव यू टू। विशु खुश होकर मीरा के बारे में बताते हुए बोली, भाई मीरू ने जो किया बिल्कुल अनबिलीवेबल था। उसका ये रूप ना बहुत कम बाहर आता है। मतलब इतना गुस्सा, ऐसी लैंग्वेज सबके सामने वो बहुत कम या ना के बराबर ही दिखाती है। नील विशु की बातें ध्यान से सुन रहा था। इधर युवी मीरा को समझाते हुए बोला, मीरू देख, तूने जो किया वो ठीक था, बिल्कुल ठीक। नील हमेशा तेरा साथ देगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। अब मुझे तेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं, क्योंकि वाहिगुरु ने तेरे लिए नील को बनाया है जो बिल्कुल परफेक्ट है। युवी ये बोलते बोलते खुश था। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, आप मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं ना? युवी मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुझसे पीछा छुड़वाना नामुमकिन है। मीरा चिढ़कर बोली, वीर जी। युवी मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से बोला, तू तो मेरी जान है और अपनी जान से कोई पीछा छुड़वाता है क्या? ये सुनकर मीरा ने मुस्कुराते हुए युवी को हक कर लिया। इधर विशु नील को देखते हुए बोली, पता है भाई, मीरू जिसे अपनी जिंदगी से जोड़ लेती है उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे खुद तकलीफ पहुंचे। और वो तभी नील बीच में ही बोल पड़ा, बस बस, कितना बोलेगी, तब से मीरू मीरू कर रही है। विशु मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा छोड़ो, आप ये बताओ, आपकी वो जानू, उसका क्या हुआ, बताया उसे? नील शांत भाव से बोला, नहीं, तू जानती नहीं है, उसे पता चला ना खौ जाएगी मुझे। उसे खुद समझा दूंगा जब आएगी तब। विशु नील को देखते हुए बोली, जानवी आपकी दोस्ती है ना? ये सुनकर नील विशु को देखने लगा तो विशु दोबारा बोली, आई मीन जैसे वो हक जताती है। नील हंसने लगा तो विशु उसे देखने लगी। नील अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, विशु तू ना, अरे दोस्त है मेरी, सबसे अच्छी दोस्त, और बस इसीलिए ऐसे करती है। कुछ देर बाद विशु वहां से चली गई और घर आकर सीधे अपने कमरे में चली आई। विशु ने रूम में आकर देखा तो युवी वहां नहीं था। ये देखकर विशु कुछ सोचने लगी और फिर खुद से ही बोली, मीरू से मिलने गया होगा। तभी युवी भी कमरे में आ गया। विशु ने पलटकर युवी को देखा। विशु को ऐसे देखते हुए देखकर युवी मुंह बनाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? विशु मुस्कुराने लगी तो युवी उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, विशु क्या हुआ, क्या सोच रही है? विशु युवी के गले लग गई। युवी ने विशु को देखा और फिर उसे गले लगा लिया और वैसे ही गले लगाए हुए दोबारा बोला, अब क्या हुआ है? विशु धीरे से बोले, युवी। युवी ने कहा, बोल विशु, क्या हुआ? विशु युवी को हक किए हुए ही बोली, तुम प्यार नहीं करते मुझसे। युवी विशु की बात सुनकर उसे देखने लगा। विशु ने दोबारा पूछा, बोलो ना। युवी विशु को देखते हुए बोली, तुझे मुझसे पूछने की जरूरत है? विशु कुछ सोचते हुए बोली, तो फिर वो, आई मीन तुम, आई नो बट तुमने कहा कि। विशु बोलते बोलते चुप हो गई। तभी युवी ने हल्के से विशु के बालों पर किस किया। युवी हंसते हुए बोला, तू ना बच्ची ही रहेगी, नौटंकी कहेंगी। विशु युवी से अलग होकर बोली, अच्छा मैंने क्या नौटंकी की? युवी हंसते हुए ही दोबारा बोला, तू रहने दे, सब पता चल जाता है तेरी हरकतों से। ये सुनकर विशु ने मुंह बना लिया। तभी युवी ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। विशु चिढ़कर बोली, तुम ना बहुत बहुत खड़ूस हो। युवी विशु को अपने और पास खींचते हुए बोला, अच्छा। विशु अब उसके बहुत करीब थी। विशु बोली, खड़ूस नहीं, तुम ना। पर विशु बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि युवी उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। युवी प्यार से बोला, बोल, मैं ना आगे। विशु मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं। युवी मुस्कुराने लगा और विशु के गाल पर किस कर ली और विशु की आंखें बंद हो गई। युवी ने विशु को देखते हुए कहा, विशु तू बिल्कुल अजीब बात करती है,
इसीलिए कहता हूं तू बच्ची है। विशु थोड़ा चिढ़कर बोली। बच्ची नहीं हूं मैं, समझे? युवी उसे देखते हुए बोला। अच्छा। विशु ने युवी की कॉलर पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और आंखों में देखते हुए बोली, हाँ। युवी ने उसे देखा और फिर हल्के से विशु के होंठों पर किस कर लिया। विशु की आंखें फिर बंद हो गई और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। युवी मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू विशु। युवी के मुंह से ये सुनकर विशु ने शर्माते हुए युवी को देखा और उसके गाल लाल हो गए, फिर उसके गले लग गए। युवी विशु को समझाते हुए बोला, देख, तू बचपना मत दिखाया कर, क्योंकि तू जानती है। युवी अपनी बात पूरी करता उससे पहले विशु बीच में ही बोल पड़ी, हाँ तो तुम करते हो ही ऐसा कि मुझे करना पड़ता है। युवी ने प्यार से पूछा, और मैंने क्या किया? विशु युवी के गले में बाहें डालते हुए प्यार से बोली, तुम्हें नहीं पता? युवी ने प्यार से विशु के हाथों को हटाया और मुस्कुराते हुए बोला, विशु अब प्लीज अपनी नौटंकी बंद कर। विशु चिढ़ते हुए बोली, तुम ना, छोड़ो, मुझे बातें नहीं करनी। इतना कहकर विशु ने युवी को छोड़ दिया और वहां से जाने लगी, पर युवी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपना चेहरा विशु के कंधों पर रख दिया। पर विशु अब भी मुंह बनाए खड़ी थी। युवी बहुत प्यार से बोला, विशु। पर विशु कुछ नहीं बोली तो युवी दोबारा बोला, विशु मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता, तू जानती है ना। इतना कहकर युवी ने विशु के बालों को उंगलियों से एक तरफ किया और कंधे पर किस करने लगा। विशु की आंखें फिर से बंद हो गई और युवी अब उसके गर्दन पर किस कर रहा था। युवी प्यार से बोला, विशु। विशु कुछ नहीं बोली और पलटकर मुस्कुराते हुए युवी के गले लग गई। विशु को देखकर युवी भी मुस्कुराने लगा। इधर मीरा अब कमरे में आई। विशु जा चुकी थी और नील किसी से बात कर रहा था। नील फोन पर बात करते हुए बोला, नहीं, कुछ दिनों से टाइम नहीं मिला और इधर बहुत कुछ हो गया, इसीलिए बात नहीं कर पाया तुझसे। तू तो आवाज से समझ जाती है। हाँ, बस थोड़ा सर दर्द है। मीरा मन में बोली, अब कौन सी नई चिपको गम आ गई? फिर कुछ सोच कर बोली, जस्ट रिलैक्स मीरू, उस चिपको गम की तरह कोई नहीं हो सकती। और वैसे भी ये भी चेप हो रहा है, सरदर्द तो होगा ही, उस चिपको गम का कारनामा ही ऐसा था। तभी नील फोन पर बात करते हुए बोला, हाँ चल ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नील ने कॉल कट कर दी और जैसे ही पीछे घूमा तो सामने मीरा खड़ी थी। नील एक पल को उसे देखने लगा पर फिर नजरें हटा ली। नील धीरे से बोला, तुम यहां? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, क्यों, मुझे यहां नहीं होना चाहिए? नील मीरा को देखकर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बिना सुने शुरू हो जाती हो। मीरा नील की बात सुनकर उसे घूरने लगी और फिर वो उसे घूरते हुए ही बोली, अच्छा देखो ज्यादा हो रहा है। नील सर पकड़ते हुए बोला, ओके, माय मिस्टेक। नील जाने लगता है कि मीरा एकदम से थोड़ी तेज आवाज में बोली, रुको रुको। नील के कदम रुक गए। मीरा उसके पास आई और उसके सर को छुआ। मीरा परेशान होते हुए बोली, हाय रब्बा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। नील मीरा को देख रहा था। तभी मीरा परेशान होते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड क्या करते हो, पहले बताना था ना, कितनी रात हो गई, मैं पापा जी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती हूँ। मीरा पलटकर जाने लगी पर नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। नील मीरा को देखते हुए शांत लहजे में बोला, रहने दो, मैं ठीक हूं, डैड को और बाकी सबको परेशान करने की जरूरत नहीं। मीरा परेशान होते हुए बोली, हरी पर बुखार ज्यादा है, डॉक्टर को बुलाना होगा। नील ने धीमे से कहा, नहीं मैं ठीक हूं। मीरा ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। तो क्या हुआ ऐसा कि मीरा परेशान हो गई? और नील का ये बुखार नॉर्मल है या इसके पीछे कुछ और ही कारण? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज
ओनली ऑन पॉकेट FM। मिलते हैं अगले भाग के साथ।